जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती जो बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लेकर आए हैं। और ये इसमें आपको बिहार जी के इतिहास, पॉलिटी और करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी के संपूर्ण निचोड़ मिलेगा, जिसमें आपको कहीं से भी जो भी जितने भी क्वेश्चन है सब आपके बिहार पीसीएस और बिहार स्टेट पीसीएस के जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत वो जितने भी बीपीएससी क्वेश्चन बनाते हैं वो सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहायक संधि की विशेषता नहीं है। पहला, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। देशी रियासतों को विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। इसे बताना है कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देशी रियासतों को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये इसका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। पायनियर, भारत मिहिर, बंगाली, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत मिहिर। भारत मिहिर जो समाचार पत्र था उस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। के.एम. पानिकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने ही इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। मद्रास, मुंबई, बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या जो प्रथा थी सबसे ज्यादा थी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना बशीर, खुदा बख्श सिंह। रेशमी रुमाल षड्यंत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का जो बी नंबर है, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। मुंबई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। असहयोग आंदोलन की बात की गई है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की कौन सी कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर है नागपुर अधिवेशन। जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें ये असहयोग आंदोलन के लिए पास किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। यह एक कार्यशील इकाई होता है। इसमें बताना आपको कौन सा सही नहीं होती है। तो यह एक क्या होता है, बंद तंत्र होता है, ये इसका गलत हो जाएगा। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है यह तो वो एक खुला तंत्र होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। सुंदरवन, थॉर, लद्दाख, पश्चिमी घाट। प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट की बात की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट कहाँ पे है आपका, यह है केरल में। इस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है जल चक्र। जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में बिछुड़ी अर्थात स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ हुई। वैशाली, श्रावस्ती, राजगृह, पावापुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वैशाली। वैशाली में बुद्ध ने संघ में बिछुड़ी अर्थात स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पूर्वी घाट, अंडमान द्वीप, मरुस्थलीय क्षेत्र, लद्दाख। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां पर दिन में अधिक ताप और रातें अधिक ठंडी होती हैं, इसलिए वहां पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है। 3 जनवरी को उपक्षौर की घटना होती है। इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है और इसी दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। आपको बताना 3 जनवरी को उपक्षौर की घटना के बारे में बताना है। तो इस दिन क्या होगा आपका, इस दिन जो है पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है सबसे न्यूनतम होती है। आप देखते हुए भी जनवरी के महीने में ठंड ज्यादा पड़ती है इसी कारण, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। यहाँ पे 3 जनवरी को उपक्षौर की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल तरंगे। जो एल तरंगे होती हैं वो सबसे विनाशकारी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। रेड क्लिफ, भारत और चीन। डूरन रेखा, भारत और पाकिस्तान। मैगिनॉट रेखा, फ्रांस और जर्मनी। हिंडनबर्ग रेखा, फ्रांस और बेल्जियम। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो रेड क्लिफ रेखा जो भारत और चीन के मध्य है, यही इसका सही हो जाएगा। तो सॉरी, ये रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये आपका गलत है।
डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ये भी आपका गलत है। जो मैगीनाट रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा भी, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? हिमालय, रॉकी, आल्पस, एंडीज। इन्हें बताना सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसमें सबसे लंबी की बात कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा एंडीज। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होती है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, ली कमीशन, हंटर मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 और 7 जुलाई 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबोधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। ये आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। जब राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो संसद को संबोधित करके राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और संसद के द्वारा ही बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन रीति से, और राष्ट्रपति के शपथ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का ए नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में से कौन गलत है, ये आपको बताना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है सी नंबर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और यह सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। या क्या हो जाएगा आपका, ये इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। उपरयुक्त में से कौन गलत है? केवल एक, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3 तीनों। इसमें आपको बताना है राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये सही है। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश से तय होता है, ये गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इनमें से आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं। इसमें बताना मात्रात्मक उपकरण कौन से हैं? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 और 1, 2, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। वैधानिक तरलता अनुपात भी होता है, नगद आरक्षित अनुपात होता है, खुले बाजार की क्रियाएं, सभी सही है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि ऋण, खाद्य संस्करण को बढ़ावा देना, किसानों को प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? डॉक्टर रघुराम राजन समिति, विजय केलकर समिति, विमल जालान समिति, NK सिंह समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका NK सिंह समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता अध्यक्ष का संबंध है प्रशासनिक विभाग, धार्मिक विभाग, भूमिकर विभाग, व्यवसाय व्यापार विभाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का सी नंबर, भूमिकर विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किताबुल रेहला में, किताबुल हिंद में, तुगलकनामा में और राज तरंगड़ी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज तरंगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा व पैगोस प्रथाओं की शुरुआत में से किसने की थी? इल्तुतमिश, बलबन, महमूद गजनवी, अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन।
उत्बी कौन था? उत्बी कौन था? एक इतिहासकार, एक सैनिक, एक प्रसिद्ध शासक, इनमें से कोई नहीं। ये एक इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी, सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। इसमें ये आपका शेरशाह बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर किया था। ये सही है एकदम। और इसका देखा जाए, शेरशाह के उपज का शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यदा लिखी गई थी? देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय, कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम। इसका राइट आंसर है कृष्ण देवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक किसका शासन रहा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स और डीएनए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोटीन। केंद्रक में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? ग्रेना, स्टोमा, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेना में संपन्न होती हैं। हेलोफाइट्स होता है, वे पौधे जो अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, वे पौधे जो शुष्क वायु स्थानों पर उगते हैं, वे पौधे जो ना तो बहुत शुष्क और ना ही नम जगह पर उगते हैं, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। ये आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं हेलोफाइट्स कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? पीसीआर, रीपा, CD4, एलिसा। इसका बताना है कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 1, केवल 1, 3, 2, केवल 1 और 4, केवल 1, 3, 4। ये आपको बताना है कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4। 1, 3, 4 जो है पीसीआर, CD4 और एलिसा। ये जो तीनों टेस्ट होते हैं 1 और 1, 3, 4 नंबर पे, ये सभी एड्स के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग? रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। A, B, इसमें बताना कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन एक नहीं होता है? डिप्थीरिया, पीलियम, पर्टूसिस और टिटनेस। ये आपको बताना है इनमें से ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा उपस्थित नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीलिया। जो ट्रिपल वैक्सीन DPT में पीलिया उपस्थित नहीं होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के 1 अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 न्यूट्रॉन के, 2 इलेक्ट्रॉन के, 2 प्रोटॉन के और 2 पॉजिट्रॉन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रोटॉनों के जो है आवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किसी गतिकी नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? प्रथम गतिकी नियम, द्वितीय गतिकी नियम, तृतीय गतिकी नियम और इनमें से कोई नहीं। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय गतिकी नियम। न्यूटन का जो द्वितीय गति का जो द्वितीय नियम है, उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा घटती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? लिथियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम, पोलिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का पोलिनियम। जो पोलिनियम होता है उसका सर्वाधिक समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी, ऑक्सीजन, राख, बर्फ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का पानी। नेक्स्ट है, ग्रेफीन होता है कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समभारिक, कार्बन का समस्थानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रेफीन होता है। जो कार्बन होता है उसका नैनो प्रतिरूप ग्रेफीन होता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 12 जून, 9 मई, 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित को सुमेलित करें, ये आपको बताना है।
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। इधर जो है स्थान के नाम दिए गए हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका गांधीनगर गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा पणजी में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा पणजी में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है, कर्नाटक। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है दिल्ली में स्थित है। ये आपको याद रखना है। तो ए का 1, बी का 4, ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध। ये आपको बताना है पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव। पंचरात्र जो है उसका संबंध वैष्णव धर्म से है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? वेंकट रमन रामकृष्ण, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वी.एस. न्यायपाल, हरगोविंद खुराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेंकट रमन रामकृष्ण। वेंकट रमन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की रहने वाली है? पहली महिला पायलट जो है पूछ रहा है बनी है, वो किस राज्य की रहने वाली है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। जो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है वो बिहार राज्य से बिलोंग करती हैं। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।